नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। वर्ल्ड मैप्स पर बनी इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने एनेक्सीमैंडर, हिकैटियस, इरेटोस्थीन्स, पोसिडोनियस, स्ट्रैबो, मैनिनस और टोल्मी के बनाए नक्शों की चर्चा की थी। हमने जाना था कि 200 एडी के आते आते विश्व के मानचित्र पर यूरोप और एशिया के अधिकांश भाग शुद्धता के साथ दिखाए जाने लगे थे। अफ्रीका के उत्तरी हिस्से भी ठीक ठाक दिखने लगे थे, परंतु उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ध्रुवीय क्षेत्रों की खोज अभी बाकी थी। अभी यह भी तय नहीं हुआ था कि नक्शों के ऊपरी भाग में कौन सी दिशा दिखाई जाए। नक्शों के विकास की कहानी को जारी रखते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्यकालीन विश्व में नक्शों में क्या सुधार हुए और कैसे हम आधुनिक नक्शों तक पहुंचे। 636 एडी टी एंड ओ मैप। स्पेन के शहर सेविल में मध्यकाल 636 एडी में एक सांकेतिक नक्शा तैयार किया गया जिसे टी एंड ओ मैप के नाम से जाना जाता है। इसे रोमन स्कॉलर इसिडोर ने बनाया था। इसमें विश्व के मुख्य ज्ञात हिस्सों को सरलता से दिखाने की कोशिश की गई थी। नक्शे में टी भूमध्य सागर को इंगित करता था, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करता था। ओ इन सबको घेरने वाले महासागर का प्रतीक था। टी के ऊपरी भाग में एशिया और नीचे के दो हिस्सों में यूरोप और अफ्रीका दिखते थे। एशिया का आकार यूरोप और अफ्रीका के सम्मिलित आकार के बराबर था। आधुनिक कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शंस का प्रयोग करके अगर टी और ओ मैप को फिर से बनाया जाए तो वह कुछ ऐसा दिखेगा। अगली 4 शताब्दियों में विश्व के नक्शे में कुछ खास बदलाव नहीं आए। इस अवधि में बनाए गए ज़्यादातर नक्शे या तो क्षेत्रीय थे या फैंसी और सिंबॉलिक मैप्स, जैसे कि टी एंड ओ मैप। 1154 ईस्वी टेबुला रोजेरियाना या अल इदरिसी मैप। 1154 एडी में अरबिक कार्टोग्राफर मोहम्मद अल इदरिसी ने अपने समय का सबसे शुद्ध वर्ल्ड मैप बनाया था, जो अगली 3 शताब्दियों तक अपनी सटीकता के लिए जाना गया। इदरिसी ने यह मैप सिसिली के किंग रोजर द्वितीय के दरबार में अपने 18 वर्षों के प्रवास के दौरान बनाया था। इस कारण इस मैप को रोजेरियाना मैप या टेबुला रोजेरियाना के नाम से भी जाना जाता है। इस मैप का निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के इस काल को इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक गोल्डन एज की शुरुआत बगदाद शहर की विशाल लाइब्रेरी के उद्घाटन से हुई थी। इस लाइब्रेरी में दुनिया भर की किताबों का अरबिक और पर्शियन भाषा में अनुवाद हुआ था। इदरिसी के नक्शे में लगभग पूरे यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के ज्ञात हिस्सों को अधिक विस्तार से दिखलाया गया था। 12वीं सदी में उत्तर दिशा को नक्शों के ऊपरी भाग में दिखाने का चलन अभी स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए इस नक्शे के ऊपर में दक्षिणी क्षेत्र दिखाए गए हैं। आइए इस नक्शे को 180 डिग्री से घुमाएं। अब आप इसमें मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर, ब्लैक सी और भारत को आसानी से पहचान सकते हैं। 1527 ईस्वी डियोगो रिबेरो मैप या पेड्रो रियल। एम्पेरिकल लैटिट्यूड ऑब्जर्वेशंस पर आधारित विश्व का पहला वैज्ञानिक नक्शा पोर्टुगीज कार्टोग्राफर डियोगो रिबेरो ने 1527 ईस्वी में बनाया था। यह मैप पेड्रो रियल के नाम से भी जाना जाता है। पेड्रो रियल स्पेन की राजशाही का ऑफिशियल और गुप्त मास्टर मैप था। इसे समुद्री खोजी यात्राओं से प्राप्त कोऑर्डिनेट्स के आधार पर बनाया गया था। यह नक्शा 16वीं सदी में सभी स्पेनिश शिप्स में जरूर रखा जाता था। महत्वपूर्ण खोजी यात्राओं के बाद पेड्रो रियल को संशोधित भी किया जाता था। इस नक्शे में यूरोप, सेंट्रल और साउथ अमेरिका का सटीक चित्रण था। पेड्रो रियल की मूल प्रति खो चुकी है, पर इसकी 6 प्रतिलिपियां इटली, जर्मनी और वेटिकन सिटी के पुस्तकालयों में रखी गई हैं। 1569 मर्केटर्स वर्ल्ड मैप। ज्योग्राफर और कार्टोग्राफर जेरार्डस मर्केटर ने एक सिलिंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन टेक्निक की खोज की। इसे मर्केटर्स प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। आज भी विश्व के सारे मैप्स इसी टेक्निक से बनाए जाते हैं। मर्केटर ने मैप्स के संग्रह के लिए पहली बार एटलस शब्द का प्रयोग किया था। मर्केटर प्रोजेक्शन को नक्शों के निर्माण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। पृथ्वी का स्वरूप गोलाकार होने के कारण विश्व के नक्शे को पूरी शुद्धता के साथ एक ग्लोब पर ही दिखाया जा सकता है। मर्केटर्स प्रोजेक्शन ने विश्व के नक्शे को थोड़ी त्रुटियों के साथ एक द्विआयामी सतह, जैसे कि किताब का एक पृष्ठ, पर दिखाना संभव कर दिया था। मर्केटर्स प्रोजेक्शन में यह कमी पाई जाती है कि जहां यह विषुवत रेखा के आसपास की भू आकृतियों को सही आकार में दिखाता है, वहीं उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के पास के क्षेत्रों को उनके वास्तविक आकार से बड़ा करके दिखाता है। उदाहरण के तौर पर रशिया का आकार नक्शों में जितना विशाल दिखता है, असल में वह उससे छोटा है। इन सीमाओं के बावजूद मर्केटर्स प्रोजेक्शन आज भी सर्वाधिक प्रचलित मैप प्रोजेक्शन टेक्निक है। 1602 एडी कुन्यू वांगवो कुआंतु मैप। चाइनीज भाषा के शब्द कुन्यू वांगवो कुआंतु का अर्थ होता है 10,000 देशों का नक्शा।
यह यूरोपियन स्टाइल में बनाया हुआ चीन में बना विश्व का प्रथम मानचित्र था। इटालियन मिशनरी मैथियो रिची ने इसे चीन के वानली एम्पेरर के अनुरोध पर 1602 एडी में बनाया था। अमेरिका को दिखाने वाला यह चीन का सबसे पुराना नक्शा है। इस नक्शे में विश्व के कई भागों के विस्तृत विवरण उल्लिखित हैं। इन उल्लेखों में शामिल हैं अमेरिका की खोज का विवरण, पोलर प्रोजेक्शंस, पैरेलल्स और मेरिडियंस की वैज्ञानिक व्याख्या और सूरज के चांद से बड़े होने का प्रमाण। चीन से यह मैप कोरिया और जापान भी पहुंचा था। इस नक्शे में यूरोप, अफ्रीका, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, एशिया और एंटार्क्टिका के महादेशों और अटलांटिक, पैसिफिक, हिंद और आर्कटिक महासागरों को दिखाया गया है। 1630 हाइड्रोग्राफिका टैबुला। हाइड्रोग्राफिका टैबुला नामक मैप को हेनरिक होंडियस ने 1630 में बनाया था। यूरोप में व्यापक रूप से उपलब्ध नक्शों में यह पहला नक्शा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया को दिखाया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया के भूभाग को टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा के नाम से दर्शाया गया था। मैप में डच लोगों द्वारा खोजा गया ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट दिखता है। मैप के 4 कोनों पर थे जूलियस सीजर, क्लॉडियस टोलेमी, इसके प्रथम 2 पब्लिशर्स जेरार्ड मर्केटर और हेनरिक के पिता जोडोकस होंडियस के रेखाचित्र। 1794 सैमुअल डन्स वर्ल्ड मैप। लंदन, इंग्लैंड के मैथमेटिशियन और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर सैमुअल डन ने 1794 में डबल हेमिस्फेयर प्रोजेक्शन में विश्व का मानचित्र बनाया था। सैमुअल डन एक शिक्षक था जो मैथमेटिक्स और नेविगेशन की शिक्षा देता था। उसने अन्य कई चीज़ों के साथ मैप्स और चार्ट्स प्रकाशित किए थे। सैमुअल डन के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखा जा सकता है। कैप्टन कुक के द्वारा आर्कटिक और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट क्षेत्रों की खोज के तुरंत बाद इस मैप का निर्माण हुआ था। इसलिए इसमें नॉर्थ अमेरिका की जनरल आउटलाइन और नॉर्थ वेस्ट अमेरिका बड़ी शुद्धता के साथ दिखाई पड़ते हैं। इस मैप में अंटार्कटिका नहीं दिखता। पूर्ववर्ती कार्टोग्राफर्स ने अंटार्कटिका का अंदाजा तो लगाया था, परंतु इसके अस्तित्व को प्रामाणिक तौर पर साबित नहीं किया जा सका था। इस मैप को कॉपर इनग्रेविंग टेक्निक से प्रिंट किया गया था। 20वीं सदी में विश्व मानचित्र। 20वीं सदी मैप मेकिंग का स्वर्णिम काल थी। इस सदी में कार्टोग्राफी के कई मानक स्थापित हुए। एक सामान्य राय बनी कि विश्व के नक्शे में ऊपर की ओर उत्तर को दिखाया जाना चाहिए। इस पर भी एक आम सहमति बनी कि नक्शे के केंद्र में सामान्यतया दुनिया के कौन से हिस्से दिखाए जाने चाहिए। 20वीं सदी तक सारे महादेशों की खोज हो चुकी थी और सभी भूभाग नक्शे पर दिखाए जाने लगे थे। स्क्रीन पर इस 20वीं सदी के नक्शे में विशाल ब्रिटिश एम्पायर और उसकी नेवी के प्रभाव क्षेत्र को दिखाया जा रहा है। अगला नक्शा वह है जो 1914 में मैप पब्लिशिंग कंपनी कॉलिंस बार्थोलोम्यू के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान समय में मैप मेकिंग का कार्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से किया जाता है। आज के नक्शे स्थानों, शहरों और व्यवसायों को ढूंढने, उनके बीच की दूरी बताने और वहां जाने के मार्ग बताने के कार्य में लाए जाते हैं। विश्व की कुछ अग्रणी मैपिंग सर्विसेज के नाम हैं गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, बिंग मैप्स और नेशनल ज्योग्राफिक मैप्स। तो यह थी विश्व के मानचित्र के विकास की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।